मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 22 उच्च शिक्षा, मांग संख्या 24 तकनीकी शिक्षा और 62 परिवहन पर अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूँगी और सदन को अवगत कराना चाहूँगी कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों के अंदर, उससे पहले की सरकार हमने नहीं देखी, पिछले 5 सालों के अंदर हमने जो देखा, चाहे उच्च शिक्षा का मामला हो, चाहे तकनीकी शिक्षा का मामला हो, राजस्थान की सरकार ने ऐसे ऐसे काम किए जो युवाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए। चाहे अनुप्रति कोचिंग योजना हो जिसमें 30,000 रुपये बच्चों को फ्री कोचिंग के दिए गए, 500 बच्चों को विदेश भेजने की बात हो, चाहे नीट में उनको 20,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलने की बात हो, चाहे रोजगार के लिए 100 मेगा जॉब फेयर लगाकर मौके दिए गए रोजगार के, चाहे आप इसमें देख लीजिए कि जिस तरीके से 21 मेगा जॉब में 70,000 युवाओं का चयन किया गया और उसी प्रकार कॉलेज खोले गए। अब आप बात करते हैं कॉलेज खोलने की कि कॉलेज तो खोल दिए लेकिन उसके अंदर व्यवस्थाएं नहीं की गई, शिक्षक नहीं लगाए गए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी माननीय सभापति महोदय कि जब किसी मकान की नींव रखी जाती है, पहले नींव रखी जाती है, फिर मकान तैयार होता है, फिर उसका प्लास्टर होता है, फिर उसकी साज सज्जा होती है। उसी तरीके से जैसा कि मेरी विधानसभा के अंदर की बात करूं, मेरी विधानसभा के अंदर जनरल कॉलेज दिया बोली के अंदर, ITI कॉलेज बोली के अंदर दिया, महिला कॉलेज मित्रपुरा में दिया और आंतरिक क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहाँ महिला कॉलेज दिया। ये वहाँ के क्षेत्र के लोगों की मांग है और मांग थी उस समय। बिल्डिंगें वहाँ बन गई है, सारे सुचारू रूप से चल भी रहे हैं, थोड़ी बहुत कमी है वो आप पूरी कर देना, बाकी तो कहाँ कमी है, कौन किसको बुरे लग रहे हैं कॉलेज। आज 1 किलोमीटर पैदल कोई चल नहीं सकता। उस समय पहले का टाइम था जब बच्चे 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर भी पढ़ाई करते थे, लेकिन आज आवश्यकता है और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो ये सदन में विपक्ष के, हमारे सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि आनन फानन में इतने कॉलेज खोल दिए, लेकिन आप पूछिए उन लोगों से, जाके उनके पेरेंट्स से पूछिए कि वो कितने खुश होते हैं। आज मेरा एक एरिया से कुछ लोग आए थे, उन लोगों ने कहा कि साहब बंद करवा के लिए बोल रहे थे कॉलेज को। मैंने कहा कोई बंद नहीं करेगा, बिल्डिंग तुम्हारी तैयार हो गई है। लेकिन इस तरह की भ्रांति जो राजस्थान के अंदर लोगों के अंदर सुनाई देती है, सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आते हैं, दोबारा से उसका सर्वे कराने की बात करते हैं या फिर और कोई बात करते हैं, बंद करने की बात करते हैं, तो स्टूडेंट उसे चिंतित होते हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी माननीय मंत्री महोदय से, हमारे उप मुख्यमंत्री जी विराजमान हैं, उच्च शिक्षा मंत्री जी का चार्ज इनके पास ही है, तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी सभापति महोदय कि इस तरह की बातें नहीं आए ताकि बच्चे गुमराह नहीं हो और बच्चे अपना जो पढ़ाई का जो कार्य है उसमें करें। माननीय सभापति महोदय जी, देश और प्रदेश में संविधान निर्माताओं द्वारा आरक्षण व्यवस्था लागू कर सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का रास्ता दिया गया। इस आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए रोस्टर प्रणाली लागू की गई, जिसमें कई वर्गों को आरक्षण का लाभ मिला और आरक्षण सही तरीके से मिलता रहे। लेकिन आज दिनांक तक बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें रोस्टर रजिस्टर संधारण नहीं हो पाया। और आपको याद है, आप सब लोगों के यहाँ पर भी जो सत्ता पक्ष के सदस्य बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी याद दिलाना चाहूँगी कि जब सरकार कांग्रेस की थी और मैं विधायक थी, उस समय भी मैंने रोस्टर का मुद्दा उठाया, SC/ST के बालकों का मुद्दा उठाया और हर समय उनके लिए तैयार रही। हमारी सरकार के सामने भी कुछ कहना पड़ा तो मैंने कहा, ऐसा नहीं किया कि हमारी सरकार है और हमें कुछ मुद्दों पर दबना चाहिए। भर्तियाँ किस आधार पर निकाली जा रही है ये कोई पता नहीं है। सभापति महोदय, मनमर्जी से भर्तियाँ निकाली जा रही है, उनका परिणाम है प्रदेश में सबसे बड़े विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय में 30 के लगभग विभाग, जिनमें से मात्र 5 विभाग में ही विभागाध्यक्ष आरक्षित वर्ग के हैं। क्या ये हमारी भागीदारी है, हिस्सेदारी है? SC/ST के वर्गों के लिए ये सही है?
मान्यवर, हाल ही में यूजीसी ने फिर से 31 जुलाई तक रोस्टर रजिस्टर बनाकर ऑनलाइन करने में सरकार से मांग करती हूं कि 31 जुलाई तक कर दे। विशेष आदेश द्वारा तय सीमा में आपको बनाने के लिए आदेश जारी करें, जिससे सभी आरक्षित वर्ग लोगों को लाभ हो सके। मान्यवर, पिछले सहायक भर्ती में 2021 में रोस्टर के अभाव के अंदर आरक्षित वर्ग के पदों को कम निकाला गया, जिससे आम छात्रों को नुकसान हुआ। यह आप सबको पता है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने बजट घोषणा 2023-24 में उच्च शिक्षा में पीएचडी कर रहे हजारों छात्रों को, जिनको कोई फेलोशिप नहीं मिल रही, उनके लिए रिसर्च फेलोशिप स्कीम फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स चालू की थी, जिसके लिए आवेदन मांग लिए। फिर आचार संहिता लग गई, जिससे बच्चों को इनका लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन शिक्षा विरोधी सरकार ने आज किसी भी विद्यार्थी को फेलोशिप नहीं दी। मैं आपके माध्यम से सरकार से फिर अनुरोध करना चाहूँगी कि शीघ्र ही फेलोशिप जारी कर हजारों ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र छात्राओं को राहत प्रदान करने का कार्य करें। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 310 महाविद्यालय खोले। महाविद्यालय जिनमें शिक्षा व्यवस्था के लिए विद्या संबल योजना चलाई गई, जिसमें नियुक्ति 1 वर्ष के लिए एपीआई स्कॉलर के आधार पर शुरू की गई, जिसमें 1500 के लगभग नीट, जेआरएफ, पीएचडी डिग्रीधारी बेरोजगारों को रोजगार मिला। इन योग्यधारी युवाओं को सरकार हर महीने 6 आवेदन मांग रही है, जो कि गलत है, क्योंकि प्रदेश में नई नीति लागू होने के कारण सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। अब दोबारा नियुक्ति की प्रक्रिया से समय खराब होता है, इसलिए इसे बंद कर साल में 1 बार आवेदन किया जाए। साथ ही मांग करती हूं मैं कि इन कॉलेजों में पढ़ने वाले अतिथि सहायक आचार्य को अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया जाए, जो उनके भविष्य में काम आ सके। मान्यवर, वर्तमान सरकार विचार कर रही है कि पिछली सरकार द्वारा खोले गए विद्यालयों को बंद कर दिया जाए। जैसा कि अभी मैंने पहले कहा, मेरी पार्टी का विरोध करते हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर उनकी बंद करने की मंशा है तो उनको बंद कर दिया जाए। अगर नहीं करने की मंशा है तो इस तरीके की बातें नहीं फैलाई जाए। हमारी सरकार की जो मंशा थी वो थी दूर दराज गाँव ढाणी में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की, लेकिन आज स्थिति यह है कि गरीब किसान के बच्चे सभी जगह शिक्षा उन कॉलेजों के अंदर ग्रहण कर रहे हैं, उनको इससे काफ़ी लाभ मिल रहा है। ये भी मैंने पहले भी बताया आपको। प्रदेश में विश्वविद्यालयों में संबंधित पार्क प्रदेश में विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाए जा रहे हैं। पहले जो हमने स्कीम लागू की थी, जिसमें युवा संविधान को जाने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, लेकिन भाजपा की मंशा संविधान विरोधी है, आप सबको पता है। आप देखो कि राजस्थान विश्वविद्यालय में, जोधपुर विश्वविद्यालय में संविधान पार्क में संविधान को ही बदलकर अपनी मनमर्जी से क्या लिख दिया, जिससे उद्घाटन माननीय राज्यपाल और शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं। उसके लिए हाँ, गलत लिख दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ देश की जनता को। आपने गलत लिख दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ देश की जनता को, जिन्होंने समाप्त करें, जिन्होंने 400 पार के नारे को मिट्टी में मिला दिया। संविधान पार्क नहीं है तो संविधान बदल दो, क्या दिक्कत है? संविधान अगर पार्क को स्वीकार आप लोग नहीं कर रहे हो तो संविधान को बदल दो। आपकी सरकार है राज्य में और वहाँ पे अब आप लोग कह रहे थे 400 पार कराओ, लेकिन सर
जनता तो मान ही नहीं रही ना आपकी बात, क्यों मानेगी। तो मैं सभापति महोदय मेरे खुद के क्षेत्र की थोड़ी सी मांग कर लेती हूँ। विधानसभा क्षेत्र में परिवहन की बात करूँ मैं तो परिवहन के क्षेत्र में हमारे यहाँ काफ़ी सारी बसें जो बोली से जयपुर आती थी, पीपलवाड़ा से जयपुर आती थी, और आंती क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहाँ से और जयपुर आती थी, मित्रपुरा एरिया से भी आती थी, लेकिन सारी की सारी बसें आज की तारीख में बंद है। बामणवास से कोई भी परिवहन सेवा उपलब्ध नहीं है आज की तारीख के अंदर। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि इन पर विचार किया जाए और जो बसें बंद कर दी गई उनको वापस से चालू करवाया जाए। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, वैसे मुझे समय ज़्यादा चाहिए था, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। श्री